हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों। आपका स्वागत है सभी का केडिया ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ज्योमेट्री की। इसमें हम ज्योमेट्री के लगभग 4 पार्ट करेंगे, तो अपना ये फर्स्ट पार्ट होगा। तो इसमें हम बात करेंगे ज्योमेट्री में, देखते हैं कि कितने पार्ट होते हैं। अगर हम बात देखें तो ज्योमेट्री को 5 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हैं, यानी कि हम 5 भाग में से मान लें फर्स्ट पार्ट में इसको कर देंगे, सेकंड पार्ट में इसको कर देंगे, थर्ड में इसको, और वो इसमें हम बात करें अगर जो अपना क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन है, इसको हम थर्ड पार्ट में कर देंगे। पॉलीगन बहुत छोटा है तो इसमें ही ले लेंगे। और सर्कल की एक पूरी क्लास होगी, यानी 4 पार्ट में करेंगे। यानी जो अपने 5 पार्ट है वो कौन कौन से, फर्स्ट है लाइन एंड एंगल, दूसरा है ट्रायंगल, तीसरा है क्वाड्रिलेटरल, चौथा है पॉलीगन और सर्कल। इस प्रकार से आपका ज्योमेट्री समाप्त होता है। तो बात करें लाइन और एंगल की, बात करेंगे तो चलो शुरू करते हैं। लाइन एंड एंगल, ठीक है। लाइन्स होती, पहला लाइन होती है परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग होती है। एंगल की बात करें, राइट एंगल होता है, एक एक्यूट एंगल होता है, एक एब्टूस एंगल होता है, ठीक है, यानी न्यून कोण और अधिक कोण, और एक समकोण त्रिभुज। चलो बात करते हैं, हम एक एक की सभी की देखते हैं। हम बात करें लाइन और एंगल में, यह नोट बना के लिख लेना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, नीचे लिखी हुई है, यानी पॉइंट के बारे में कि ए पॉइंट इज ए सर्कल ऑफ 0 रेडियस। यानी जो पॉइंट, यानी जो बिंदु होता है वो शून्य त्रिज्या का एक वृत्त होता है। जैसे मान लें हमने ये वृत्त बनाया, यानी इसकी त्रिज्या मान लीजिए, मतलब मैं एक यहाँ पर ये बिंदु भी मानूँ तो ये भी एक सर्कल है, यानी कि जो इसकी त्रिज्या होगी वो क्या होगी, शून्य। यानी जो बिंदु होता है वो शून्य त्रिज्या का एक वृत्त होता है। बात करें अगले पॉइंट की, टाइप्स ऑफ, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, जो बिंदु कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट आप सब जानते हो, मान लें एक रेखा है, उस पर 3 बिंदु हैं, यानी एक ही रेखा पर 3 से अधिक बिंदु है। यानी हम इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थित हो तो ये बिंदु संरेख हो जाते हैं, यानी कि कोलिनियर हो जाते हैं, जैसे कि ये दिखाया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें इस कोलिनियर का, दूसरा पॉइंट होता है नॉन कोलिनियर। उसका मतलब यह है कि जो 3 या 3 से अधिक बिंदु किसी एक सीधी रेखा में स्थित नहीं हो, उस बिंदु को असंरेख कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। बात करें हम दूसरा पॉइंट, जो उसमें बात करेंगे हम लाइन की। लाइन क्या होती है, लाइन इज मेड ऑफ एन डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट एंड इट हैज़ ओनली लेंथ। यानी कि जो अनंत संख्या में जो बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, जो मान लें अनंत संख्या में कुछ बिंदु दे रखे हैं ऐसे, जो उनके मिलने से जो बनी होती है उसमें सिर्फ लंबाई होती है उसकी। मान लें कि हमने एक लाइन खींची तो इसकी कोई मोटाई नहीं होगी, केवल इसकी लंबाई होगी। इसमें लिखा गया है मोटाई यानी चौड़ाई नहीं होती है, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसलिए इसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जाए। मान लें हमने ये रेखा खींची क्योंकि इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे स्ट्रेट लाइन में फर्स्ट पॉइंट है इसमें स्ट्रेट लाइन का, इसमें कहा गया ए लाइन विच डज नॉट चेंज इट डायरेक्शन इफ एनी पॉइंट कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। यानी जो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती, सीधी रेखा कहलाती है। मान लें हमने एक रेखा खींची जो किसी भी दिशा में किसी भी तरह अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है। हम दूसरे की बात करें वो होता है कर्व लाइन। कर्व लाइन की बात करें, मान लें कि हम आपने पढ़ा हुआ जो ये कर्व होता है, जैसे सर्कल का आधा ये भी एक कर्व होता है। मान लें कि ये कर्व है, जैसे दे रखा है कर्व, वक्र रेखा, इसको हिंदी में वक्र रेखा कहते हैं। एक रेखा जो अपनी दिशा बदलती है वक्र रेखा कहलाती है। मान लें हमने ये टेढ़ी मेढ़ी कर दी, मान लें तो ये कर्व रेखा हो जाएगी, ठीक है। बात करें लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता है रेखा खंड, यानी कि इसके 2 अंत बिंदु होते हैं। मान लें एक रेखा है, ये बिंदु और ये बिंदु, यानी इसके अंत जो जिस रेखा के 2 अंत बिंदु होंगे उस आधार रेखाखंड को रेखाखंड कहलाती है, ठीक है। अब बात करें हम टाइप्स ऑफ लाइन,
टाइप्स ऑफ लाइन की बात करेंगे हम, जो लाइन के जो प्रकार होते हैं उनकी बात करेंगे तो मूलतः 5 प्रकार की लाइन होती है। फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? प्रतिच्छेद रेखा इसको हिंदी में कहते हैं। यदि दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है। दिए गए चित्र में ए बी और सी डी प्रतिच्छेद रेखाएं दो हो या दो से अधिक रेखाएं हैं वो आपस में अपने आप को प्रति, मान लें कि एक रेखा ये ए बी है, एक ये रेखा सी डी है, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा ओ। ठीक है। दूसरी अपनी है कॉन्क्यूरेंट लाइन यानी कि संगामी लाइन। इसकी बात करें, 3 या 3 से अधिक रेखाएं होती एक ही बिंदु पर, मान ये तो प्रतिच्छेद रेखाएं तो होती जो कहीं पर भी अपने आप को प्रतिच्छेद कर सकते हैं, लेकिन जो संगामी होती हैं वो क्या होती हैं? 3 या 3 से अधिक रेखाएं होती हैं तो जो एक ही पॉइंट पर, यानी जो ये पॉइंट होगा वो संगामी पॉइंट होगा, यानी कॉन्क्यूरेंट पॉइंट होगा। ठीक है। अगली तीसरी लाइन की बात करें, वो लाइन है अपनी पैरेलल लाइन, यानी कि पैरेलल लाइन की बात करें यानी समांतर रेखाएं। दो सीधी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है जो वे समान तल में स्थित है और अनंत तक बढ़ने पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। मान लें कि मैंने ये दो रेखाएं खींची जो आपस में कभी अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, यानी ये इसको मान लो ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, यानी जो ए बी और सी डी जो दो रेखाएं हैं ये समांतर कहीं जाएंगी जब तक ये अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। जैसे कि ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के। ठीक है। अपना 4th नंबर की लाइन है वो है परपेंडिकुलर यानी लंबवत। लंबवत तो क्या होती है कि जैसे कि दो रेखा है वो समकोण पर प्रतिच्छेद करें। ठीक है। मान लीजिए समकोण है, इसको इधर कोण है, यानी कि ये इसका लंबवत हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि ये ए बी रेखा दे रखी है और इसका लंबवत दे रखा है सी डी, यानी इसमें यानी जो ए बी है उसके लंबवत क्या है? सी डी को दर्शाया गया है। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं जो सी डी है वो लंबवत है ए बी के। ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं ए बी लंबवत है सी डी के। अपनी 5th लाइन पे चलते हैं, वो क्या है? वो है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्जन यानी तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा वे होती हैं जो वह रेखा जो दो या दो से अधिक दी गई रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काटती है। मान लो ये एक रेखा है, कुछ भी ए बी मान लो, ये एक रेखा है इसको सी डी मान लो, ये एक रेखा है इसको ई और एफ मान लो। जहाँ भी इनको प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि 3 या 3 से अधिक रेखा अलग अलग बिंदु पर, मान लो इसका भी अलग पॉइंट है, इसका भी अलग पॉइंट है, इसका तीनों का अलग अलग पॉइंट है, तो दी गई तिर्यक रेखाएं कहलाती है। ठीक है। जैसे हम इसको देख सकते हैं, ए बी लाइन थी, ये सी डी थी और इसको पी क्यू लाइन जो प्रतिच्छेद कर रही है यही तिर्यक लाइन होती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है। अब बात करेंगे हम लाइंस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको देख लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। SSC GD और SSC GD के लिए और यूपी पुलिस के लिए। फर्स्ट पॉइंट है, देयर इज़ वन एंड ओनली लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि जो दो अलग बिंदु, मान लें ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, तो उससे कितनी रेखाएं गुजर सकती है? सिर्फ एक रेखा गुजर सकती है। अपने ऐसे तो नहीं, दो पॉइंट और इससे खींचेंगे तो इससे तो नहीं गुजरे, यानी कि दो पॉइंटों से सिर्फ एक और एक रेखा गुजर सकती है। दूसरा पॉइंट है, दो या दो से अधिक रेखा समतलीय कहलाती है, एक ही तल में स्थित हो, अन्यथा वे समतलीय होती हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, दो तलों का प्रतिच्छेद एक रेखा कहलाती है। मान दो तल है तो दो तल है और उनका प्रतिच्छेद क्या कहलाएगा? एक रेखा कहलाएगी। ठीक है। अब बात करेंगे हम एंगल्स। एंगल्स की बात करें, एंगल क्या होता है कि दो रेखाएं एक ओवेनिस्ट बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है, यानी कि यहाँ से ओवेनिस्ट बिंदु है, यहाँ से दो रेखाएं प्रारंभ हुई। ठीक है। जैसे ओ भी गया और ये ओ भी गया। ठीक है। तो कोण बनाती है, यानी ये एक कोण बना रही हैं, उन्हें कोण की भुजा कहते हैं। ओवेनिस्ट प्रारंभिक बिंदु शीर्ष कहलाता है, यानी जो ये बिंदु होता है वो कहलाता है शीर्ष। रेखा ओ ए, यानी रेखा ये ओ ए,
यानी बात करें हम इस रेखा ओ ए की और ओ बी द्वारा जो बनाया कोण कौन होगा वो होगा कोण ए ओ बी, यानी जो बीच में जो आएगा वो कौन है ये ओ। ठीक है, बात करें हम अगली स्लाइड की। अगली स्लाइड पर दिया गया है कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण का हम फर्स्ट कोण की बात करें न्यून कोण। न्यून का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, यानी कि हम बात करें यानी कि न्यून का मतलब होता है यानी कि मिनिमम। ठीक है, यानी जो 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, जो बीटा 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि ये बीटा 90 डिग्री से कम है, क्योंकि आपको पता है जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। ठीक है, न्यून एंगल होता है किसी कोण की माप 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण कहलाता है। न्यून सा मिनिमम याद रखना जो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो 0 डिग्री से और डीटा के 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में, यानी कि 0 डिग्री से वो डीटा है वो 90 डिग्री के बीच में होगा। ठीक है, तो ये हो गया कोण ए ओ और बी। अगले की बात करें, अपना अगला कोण है राइट एंगल, यानी समकोण त्रिभुज, वो समकोण एंगल। यदि किसी कोण की माप 90 डिग्री है, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो वो राइट एंगल होगा। ठीक है, बात करें तीसरी ऑब्ट्यूस एंगल, यानी अधिक कोण। अधिक से तो आपको पता ही लग रहा है, यानी अधिक के लिए क्या होता है मैक्सिमम, यानी कि जो अधिक होगा 90 डिग्री से अधिक होगा, यानी डीटा का मान होगा वो 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच होगा। ठीक है, यानी 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच होगा। अगले की बात करें, अपना अगला है स्ट्रेट एंगल, यानी कि रिजु कोण। रिजु कोण का मतलब होता है जो 180 डिग्री, यानी डीटा का मान 180 डिग्री। स्ट्रेट का मतलब समझ रहे हैं, यानी स्ट्रेट तो वही होता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, यही कोण है, यानी ये कहता है 180 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल यानी कि ब्रेथ कोण। किसी कोण की माप 180 डिग्री से अधिक होती है परंतु 360 डिग्री से कम होती है, यानी डीटा का मान होगा वो 180 डिग्री से तो अधिक होगा लेकिन 360 से कम होगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा ए ओ बी। बात करें हम अगले की, अगला है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है, याद रखना स्टार लगा लेने का। आसन कोण, यानी जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, दो कोण आसन कब कहे जाते हैं, यानी उनके शीर्ष समान, यानी शीर्ष आपने पढ़ा था, इसको बिंदु को शीर्ष कहा गया था। ठीक है, उनके शीर्ष समान होते हैं, उनकी एक भुजा ओवनिष्ठ, यानी जो ये भुजा है ये ओ सी वाली है, ये ओवनिष्ठ है, क्योंकि जब हम एंगल बनाएंगे तो सी ओ बी बनेगा या बी ओ सी बनेगा या ए ओ सी बनेगा, यानी हम गैर ओवनिष्ठ भुजा है, ओवनिष्ठ भुजा के दोनों। जो गैर ओवनिष्ठ भुजा कौन कौन सी है, इसमें गैर ओवनिष्ठ भुजा की बात करें तो इसमें गैर ओवनिष्ठ भुजा ये हो जाएगी और एक ओ ए और ओ बी को गैर ओवनिष्ठ भुजा हो जाएगी, और इनका जो ओवनिष्ठ भुजा है वो हो जाएगी ओ सी। ठीक है, अब बात करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल की। ठीक है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट, पहले बात करें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, यानी कि जो दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो ये कोण संपूरक कहलाता है। संपूरक से आप रख सकते हैं समकोण, संपूरक से याद रख सकते हैं समकोण। जो समकोण होगा वो क्या होगा संपूरक होगा। जैसे कि यहाँ ये x डिग्री दे रखा है, ये y डिग्री, यानी जो x डिग्री होगा प्लस y डिग्री, जो इन दोनों का सम होगा वो 90 डिग्री होगा, तो यह संपूरक यानी कि समकोण एंगल। ठीक है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। अब बात करें सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है, यानी वो तो क्या था संपूरक था, ये था पूरक, यानी जो पूरा बन जाए, पूरा यानी कि पूरी एक लाइन बन जाए। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं, यानी जो x डिग्री प्लस y डिग्री का सम होगा इसमें 180 होगा। ठीक है, इसमें देखा हुआ।
यानी दो कोनों का 180 डिग्री होता है तो ये कोण पूरक कहलाते हैं। जैसे कि हम बात करें इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, मान लें कि एक रेखा है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये कोई बिंदु सी है, ये पॉइंट ओ है। मानो ये 60 डिग्री है तो आपसे पूछा जा सकता है ये कोण कितना होगा। तो आपको पता है ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। अभी सप्लीमेंट्री एंगल में देखा था आपने, तो आप ये याद रख सकते हैं जो इसका योग होगा 180 डिग्री बराबर, यहाँ मान लें आप x मान लें तो x + 60, तो x का मान ये 60 इधर आ जाएगा, तो 180 - 60 = x, तो x का मान कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगले भी बात करें, अपना है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल जो अपोजिट एंगल होते हैं, जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे वो कौन से होते हैं। यदि दो कोण की भुजा विपरीत किरणों के, जो दो कोणों की भुजा है विपरीत किरणों के दो युग्म बनाती है, उन्हें शीर्ष अभिमुख कोण कहा जाता है। जैसे कि ये एंगल और ये एंगल इसके समान हो जाएगा, और हम बात करें जो अगले की, ये इसके समान हो जाएगा। यानी कि जो कोण AOC, जो कोण AOC है वो बराबर हो जाएगा कोण BOD के। ठीक है, कोण BOD के। और बात करें हम कोण BOC, कोण BOC की, वो बराबर हो जाएगा कोण AOD, यानी कोण AOD के। ठीक है, अगले की बात करें, अगला है क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग संगत एंगल। जब दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा द्वारा, आपने तिर्यक रेखा पढ़ी थी, दो समांतर रेखाएं थी, उनको अलग अलग पॉइंट पे काट रही थी, वो तिर्यक रेखा थी। ठीक है, तो ये संगत युग्म बनाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो कोण ये कोण 1 होगा वो किसके समान होगा, यानी ये संगत है। तो संगत यानी हमको पता है जो रेखा L है, रेखा L और M है, इसकी तिर्यक रेखा कौन सी है, ये M है, ये N है। ठीक है, तिर्यक रेखा कौन सी है, N। अगर हम बात करें जो 1 है वो किसके समान होगा, कोण A होगा, कोण 1 कोण 5 के समान होगा। अगर हम बात करें जो कोण 4 है वो किसके समान होगा, इसके संगत, यानी कि 8 के समान होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कोण 3 की, जो कोण 3 होगा वो किसके समान होगा, उसके संगत 3 7 के समान होगा। और अगर हम बात करें कोण 2 की, वो हो जाएगा 6। ठीक, यानी कोण 1 हो जाएगा कोण 5 के बराबर, कोण 2 हो जाएगा कोण 6 के बराबर। बात करें कोण 4 की, वो हो जाएगा 8 के बराबर, कोण 3 हो जाएगा कोण 7 के बराबर। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला एंगल है अपना अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल होते हैं, अल्टरनेट का मतलब यही होता है एक को छोड़कर एक, यानी दो समांतर रेखाएं जो तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद की जाती हैं वे एकांतर कोणों का युग्म बनाती है। एकांतर कोणों के प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। एकांतर कोण होते हैं वो युग्म बराबर होते हैं। इसमें एक तो होता है अंत कोण, यानी कि जो अंदर के ये कोण है। ठीक है, और जो होता है बाहर, ये यानी ये बाहर के एंगल होते हैं। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक अंत एंगल और एक बाह्य एंगल। अगर हम इसमें एकांतर की बात करें, जो कोण 3 है, अंत है यानी अंदर, अंदर 3 है, वो इसका अल्टरनेटिव यानी 8 नहीं होगा, इसका छोड़कर ये होगा। ठीक है, अगर हम बात करें 2 की, जो कोण 2 है यानी इसका 2 का 5 नहीं होगा, यानी ये होगा 8। ठीक है, अगर हम बात करें कोण 1, यानी कि जो बाह्य कोण है, बाहरी कोण है, यानी इसका 6 नहीं होना चाहिए, यानी 7 होगा। ठीक है, बात करें हम कोण 4 की, और कोण 4 यानी कोण 4 का हमारा 7 नहीं होगा, यानी कि 6 होगा। ठीक है, यानी कि आपने क्या देखा यहाँ से निष्कर्ष निकला, कोण 3 = कोण 5 एंड कोण 2 = कोण 1, यानी ये कौन से है, एक्सटेंड एंगल। ठीक है, यानी कि अंत एंगल। अगर हम बात करें बाह्य एंगल की, यानी कि जो बाह्य एंगल है उनकी बात करें तो वो हो जाएंगे कोण 1 = कोण 7, यानी कि कोण 1
इक्वल टू कॉन 7 एंड बच गया कॉन 4 इक्वल टू कॉन 6। अगले एंगल पर चलते हैं। अगला एंगल है अपना कॉन्सिक्यूट इंटरनल एंगल यानी कि क्रमागत आंतरिक कोण। क्रमागत आंतरिक कोण यानी दोस्तों ये लास्ट स्लाइड है, यानी कि जो इसमें अपना लाइन एंगल सब खत्म होगा, पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। जो अगला अपना पार्ट होगा उसमें हम ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल को ख़त्म करेंगे। तो बात करें क्रमागत आंतरिक कोण की, दो समांतर रेखाएं तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद होती हैं तो वे आंतरिक कोणों के युग्म बनाते हैं। इस प्रकार बने आंतरिक कोण पूरक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि आंतरिक कोण कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। जो इन पूरक का मतलब समझ गए ना, एक आपने समपूरक का पूरक पढ़ा होगा। समपूरक में आपने देखा था सम यानी समकोण 90 डिग्री था, पूरक में यानी पूरक यानी कि 180 था, यानी पूरक का मतलब है 180 डिग्री। ठीक है, तो बात करें हम इसमें पूरक कौन कौन सा, कौन 2 को देखें और कौन 5 को करा। जैसे मान लीजिए ये है, इसको मान लीजिए 2 है, इसको मिला दें और इधर को मिला दें तो 180 हो जाएगा। यानी कौन 2 और कौन 5 को मिला दें, कौन 2 प्लस कौन 5 को मिला दूँ तो 180 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कौन 3 और कौन 8 यानी कि कौन 3 प्लस कौन 8 की बात करूँ तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो गया क्रमागत आंतरिक कोण। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगले पार्ट में हम ट्रायंगल की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।